यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना, हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। ऐसा बांग्लादेश निकल गया तो समाज टूटता रहा। ये समाज हमारे यहाँ का तभी टूटता है या देश तभी टूटता है जब हम कर्तव्य भूल जाते हैं। और पब्लिक पॉलिसी देश की क्या है, उस पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट जाना शुरू कर देते हैं और राइट्स क्लेम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही राइट्स क्लेम करना शुरू करेंगे बिना किसी आधार के, तो फिर समझ लीजिए कि उनमें वैमनस्यता आना स्वाभाविक है और समाज का आपस में वैमनस्य होकर एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होना भी स्वाभाविक है। और जब समाज और कुटुंब एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा होना शुरू करेगा तो परतंत्रियों को अवसर मिलेगा कि परतंत्री आपके देश में आकर इस विखंडित समाज को पर शासन करें और विखंडित समाज पर शासन करके वो अपनी फिलॉसफी जो लेकर आएंगे वो आपके ऊपर थोप देंगे। और जैसे ही वो अपनी फिलॉसफी हमारे ऊपर थोपेंगे और हमारी पब्लिक पॉलिसी से हटेंगे तो 200-300-400 वर्षों के बाद समाज बाहर निकल कर आएगा और शासक को उखाड़कर फेंक देगा और पुनः शासन की स्थापना करेगा। ऐसा हमारे देश में या किसी भी देश में उसके संस्कारों और संस्कृतियों की सेना होती है। जैसे हमारा देश एक ऐसा देश है जो कि संस्कारों की वजह से, मूल्यों की वजह से बचा हुआ है। आप देखिए कि संसार में जितनी सब भाषाएं हैं उतनी भाषाएं भारत में अकेले पाई जाती हैं। जितने प्रकार की रेसेस संसार में पाई जाती हैं उतनी भारत में भी पाई जाती हैं। जितने प्रकार की जलवायुएं संसार में पाई जाती हैं उतनी जलवायुएं भारत में भी पाई जाती हैं। भारत में विविधता संसार की पूरी पाई जाती है। गोरा भी पाया जाता है और काला भी पाया जाता है, लंबा भी पाया जाता है और छोटा भी पाया जाता है। भारत में संसार का सबसे बड़ा हिमालय भी है और भारत में अरावली सबसे पुराना पहाड़ भी है। भारत में सब कुछ है। फिर भारत विखंडित क्यों नहीं है? क्योंकि विखंडन के लिए एक ग्राउंड चाहिए। उन्होंने हमारी भाषा है, भाषा के आधार पर विखंडित हो गए। और उन्होंने कहा हमारी रेस अलग है, रेस के आधार पर। उन्होंने हमारा कलर अलग है, कलर के आधार पर। उन्होंने कहा हमारी ज्योग्राफी अलग है, ज्योग्राफी के आधार पर। इतना इसके बावजूद हमारे यहाँ कोई अलग तरह का प्रोडक्ट होता है, इसलिए हम अलग हैं। तो संसार विखंडित है और विखंडित होता चला गया। और यूरोप, छोटा सा यूरोप जिसको आप पूरे यूरोप को घूम सकते हैं आसानी से, वो यूरोप में भी इतने सारे कंट्री बन गए। तो कैसे बन गए? उनकी जैसी एक विविधता निकली उस विविधता के आधार पर वो सेपरेट हो गए। लेकिन भारत सेपरेट नहीं हो पाए। इतनी सारी विविधताएं होने के बावजूद हमारे अंदर आपस में जय बहस सब कुछ होती है, लेकिन फिर भी हम भारतवासी एक हो जाते हैं। और एक क्षण जिस समय आवश्यकता पड़ती है उस समय भारत एक क्षुण्ण होकर अपनी जातियां, रेस, रीजन, अपनी कास्ट सब कुछ भुलाकर एक होकर खड़ा हो जाता है। उसके मुख्य कारण है क्योंकि भारत के समाज को जब बनाया, भारत को राष्ट्र बनाया तो मूल्यों के आधार पर बनाया। और उन मूल्यों की जो गणना हुई वो गणना कर्तव्यों के आधार पर हुई। और जैसे ही हमने कहा कि हमारे देश पर संकट है तो हमें अपने कर्तव्य भले ही पढ़ाए ना जाते हों, भले ही हमको कहीं संविधान में ना लिखे हों, भले ही हमारे क्लास में ना पढ़ाए जाते हों, फिर भी हमको कर्तव्य कहीं ना कहीं से पूर्वजों के दिए हुए हमारे खून वंश से निकल कर आते हैं। और हम बाहर निकलकर अपने कर्तव्यों को याद रखते हुए इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर देश को जो आवश्यकता है उस आवश्यकता को हम परिपूर्ण करते हैं। ये मुख्य कारण है देश के इकट्ठा होने का। और इस प्रकार का देश जो हमको मिला है, हमारे पूर्वजों ने दिया है, भले ही कई बार विखंडित हुआ हो, लेकिन उसके बावजूद हमारे पूर्वजों ने हमको बारंबार याद दिलाया कि नहीं, ये तुम्हारा भारत है और हमारा देश है। तो हमारा क्या, हमारा से मतलब है कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है। यदि जब आपके व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति को किसी इन्वायरमेंट या किसी और सिस्टम के साथ अपनत्व हो जाएगा और उसको लगेगा मैं ही हूं, या जैसे पति और पत्नी का विवाद है, अगर उसको लगे कि पत्नी जो मेरी कहती है वो मैं ही हूं और पत्नी को लगे कि जो पति मेरा कह रहा है वो मैं ही हूं, अगर व्यक्ति को लगे ये पृथ्वी जो है ये मेरी ही है, जैसे वो अपने मकान को अपनी कहता है, और जब उसको लगे कि ये आकाश पाताल और ये जितना सिस्टम बनाया है पंच तत्वों के, वो सब मैं ही हूं। और जिस दिन हमको ये एहसास हो जाता मैं ही हूं,
तो मेरे कर्तव्य वहां पर आ जाते हैं, और जैसे ही मेरे कर्तव्य आ जाते हैं वैसे ही हम उसकी सुरक्षा संरक्षा के लिए अग्रसर हो जाते हैं, और इस हद तक चले जाते हैं कि अगर हमको प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो भी हम सामने आते हैं और इस पूरे जगत को, पूरे देश को हम सुरक्षित करते हैं। इस विषय पर हमारे कुछ पूर्वजों ने ऐसा भी कहा कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी मेरी है। कुछ लोगों ने यह भी कहा ये पूरा ब्रह्मांड हमारा है। जब पूरी पृथ्वी हमारी है तो मानवता इसमें अपने आप निकल कर आएगी, और जब पूरी पृथ्वी हमारी है और हम सहोदर भाई बहन हैं, ईश्वर ने हमको सहोदर बनाकर भेजा है, हमारी भारत माता एक मां है और हम सब उसकी संतानें हैं, तो अपनत्व आना स्वाभाविक है। और जैसे ही अपनत्व आया वैसे ही हम अपने कर्तव्यों को याद करके, अधिकारों को भूलते हुए एक दूसरे की मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं और समाज को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, समाज को रेगुलेट करना शुरू कर देते हैं। मैं इस पे इलस्ट्रेशन बताता हूं। 62 की जब लड़ाई हुई भारत में तो सेनाएं हमारे पास थी नहीं, अब पुलिस को भेजना पड़ा दिल्ली की। तो दिल्ली की पुलिस को बॉर्डर पर भेजा गया कि भाई अब ये आदमी तो है नहीं, कौन है जो थोड़े बहुत ट्रेंड हैं, यही लोग हैं, इनको भेजा जाए। अब दिल्ली बिना पुलिस के हो गई। तो उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि हम इसको संभाल लेंगे। वो उसमें आए और उन्होंने थाने संभाले। जितने समय तक युद्ध हुआ दिल्ली में एक भी झगड़ा नहीं हुआ, कोई एफआईआर नहीं हुई, लोग झगड़े भूल गए। क्यों? क्योंकि उस समय पूरे देश को यह समझ में आ रहा था कि चाइना को हमको परास्त करना है, चाइना नाम का संकट हमारे दरवाजे पर खड़ा है, चाइना हमारे ऊपर भारी है, इसलिए हम अपने आपस के जो झगड़े हैं, हमारे आपस के जो टेंशन है, वो टेंशन महत्व तो नहीं रखते। इसलिए दिल्ली में एक भी एफआईआर उस दौरान नहीं हुई और बड़े व्यवस्थित तरीके से चला जितने दिन हमारा युद्ध चला चाइना के साथ। क्या है ये कि लोगों को उस समय अपने कर्तव्य याद आ गए, और कर्तव्य याद आते समय उनको ये समझ में आ गया कि अगर हमने कोई भूल की तो हमारा देश संकट में खड़ा है और इस संकट से हमें कोई और बचा नहीं सकता। इसलिए आज सामूहिकता में ही शक्ति है। सामूहिकता में शक्ति के ध्यान में रखते हुए हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस समय देश को सुरक्षित और संरक्षित करें। ये इस तरह के बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं जिसमें गांधी जी ने आह्वान किया 42 में, या उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, लोगों ने अपने सारे जेवर दे दिए, घर के सारे वस्तुएं दे दी। जिस समय हमारा 65 का युद्ध हुआ उस समय शास्त्री जी ने कहा कि एक समय भोजन करना है लोगों ने, तो कोई फाउंडेशन नहीं थी, कोई कानून नहीं था ऐसा, लेकिन उनका एक आह्वान था। उस आह्वान को पूरे देश ने स्वीकार किया और पूरे देश ने स्वीकार करते हुए अपने यहां एक टाइम भोजन करना शुरू कर दिया, या जो वो देश के लिए कर सकते थे वो करना शुरू किया। अब इसमें कोई कानून नहीं है, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कह रहा, इसमें कोई पीनल लॉ नहीं है, इसमें कोई क्रिमिनल लॉ नहीं है कि हम पालन करवाएंगे, आप एक टाइम से 2 टाइम कैसे खाएंगे। लेकिन क्या है, जब आप किसी को कर्तव्य याद दिलवा देंगे कि यह हमारा कर्तव्य बनता है कि सेना का भरण पोषण होना इस समय आवश्यक है क्योंकि वो युद्ध पर है, और उसका अगर भरण पोषण ना हुआ तो सेना भूखी रह जाएगी और हमारे देश को समस्या हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में लोगों ने एक टाइम नहीं, व्रत रखने भी हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन शुरू कर दिए थे। क्या है कि कर्तव्य परायण समाज हमारा था, इसलिए इस समाज से जब भी आह्वान हुआ कि आपके ये कर्तव्य बनते हैं, तो समाज के अंदर कर्तव्य परायणता थी, इसलिए वो सामने निकल कर आया। और उस समय कोई संविधान या कानूनी व्यवस्था कभी अड़चन नहीं हुई, और ना ही कोई व्यवस्था इस तरह की रही है जहां लिखा हो कि तुमको ये करना है। इसलिए मैं कहता हूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को लेकर जो हमारे संस्थान ने या देश के बहुत सारे संस्थान कर रहे हैं, मैं सुबह से 2 सेमिनार ऐसे कर चुका हूं, तो इस तरह के जो कार्यक्रम हमने शुरू किए हैं कर्तव्य परायण संस्कारित करने के, मुझे लगता है उसके लिए साधुवाद समाज को भी देना चाहिए और इंस्टीट्यूट को खासतौर से देना चाहिए, ऊपर सरकारों को देना चाहिए जिन्होंने ये प्रोग्राम बनाकर विद्यालयों को दिया, यूनिवर्सिटीज को दिया कि समाज को कम से कम जहां जहां पढ़ाया जा सकता है वहां तो कर्तव्य पढ़ाए जाएं, वहां तो कर्तव्य बताए जाएं। थोड़ी जागरूकता आएगी, बाइंडिंग नेचर नहीं है उसका, लेकिन फिर भी अगर उसके मस्तिष्क में घुस गया, शिक्षित व्यक्ति को वो समझ आ गई बात,
तो कर्तव्य परायणता में देश को कम से कम नुकसान हो और देश को कम से कम नुकसान होगा। इसके लिए मुझे लगता है कि सरकारों को साधुवाद कहना चाहिए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को साधुवाद कहना चाहिए कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम आयोजित किए और वो लगातार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो आवंटित समय है उस समय का समय कह रहा है कि समय पूर्ण हो रहा है, क्योंकि बाद में कोई 5 मिनट का या 10 मिनट का समापन भी होगा। इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पूर्ण करता हूं और आपको पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया अपनी बात कहने का। जी। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।